इंदु ने जब से भाभी से वीडियो कॉल पर बात की है, उसके मन में कुछ खटक सा गया। मेरे बेडरूम को अपने बेटे के लिए रिफिनिश करवाने से पहले एक बार भी मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। भाभी कितनी आराम से बेडरूम का फर्नीचर प्रिंट दिखा रही थी। अभी 6 महीने ही तो हुए हैं मुझे दिल्ली आए हुए, और मेरे कमरे पर ऐसे कब्जा कर लिया जैसे मैं कभी लौट कर ही नहीं आऊँगी। पर कभी क्या कमी छोड़ी थी मैंने। पापा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाने में, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी की ताकि छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में कुछ कमी ना हो पाए। कुछ पापा की जमा पूंजी थी, पहले भाई की शादी की ताकि घर संभालने वाली आ सके, फिर छोटी बहन की शादी करके उसको विदा किया। जब बुआ कहने वाला आया फिर तो उसे ही अपनी ज़िंदगी मान लिया। अब तो मैंने अपनी शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। भाई बहन दोनों अपने परिवारों में खुश थे। मैं जो भी कमाती सब उन पर खर्च कर देती। मेरे लिए तो वही सब कुछ थे। वो सब भी मुझे बहुत सम्मान और प्यार देते थे। पर इस बार के ट्रांसफ़र ने मेरे सारे भरम तोड़ दिए थे। पहले कुछ दिन तो हर रोज़ फ़ोन किया करते थे, कैसी हो दीदी, आपके बिना हमारा तो मन ही नहीं लगता, सोनू आपको बहुत याद करता है। मगर अब मैं खुद ही फ़ोन मिलाती हूँ तो जैसे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। दीदी बाज़ार तक जा रही हूँ, आकर बात करूँगी। बुआ जी अभी मैं खेल रहा हूँ। दीदी हम ठीक हैं, आप अपना ध्यान रखना। ज़रा ऑफिस का काम कर लूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ, वगैरह वगैरह। छोटी बहन ससुराल क्या गई, मानो उससे ज़्यादा बिजी तो कोई दुनिया में है ही नहीं। फ़ोन करो तो दीदी आपके तो मज़े ही मज़े हैं, ना ससुराल की जिम्मेदारी निभाना ना बच्चों की। माँ तो पहले ही नहीं थी, फिर पापा भी चले गए। कोई ऐसा नहीं था जो प्यार के 2 मीठे बोल बोल सके। कान तरस गए थे। पर जब से विशाल ने मेरे आगे शादी का प्रस्ताव रखा तो मैं सोच में पड़ गई थी। तभी मेरी सहेली पायल बोली, इंदु किस सोच में डूबी हो, विशाल तुम्हें कितना पसंद करता है। पर यार इस उम्र में शादी 40 से ऊपर की हो चुकी हूँ, और भाई बहन क्या सोचेंगे। तभी पायल कहने लगी, सबके बारे में सोचते सोचते उम्र के इस पड़ाव पर पहुँच गई हो। अब अपनी खुशी देख और शादी के लिए हाँ कर दे। जिंदगी ने एक मौका दिया है, खुशियों को ठुकरा मत। इंदु उसकी बातों पर विचार करती है और काफ़ी देर सोचने के बाद विशाल को डिनर पर बुलाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। इंदु अपने फैसले के बारे में अपने भाई को बताती है तो वो गुस्से में फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद छोटी बहन का फ़ोन आता है और कहती है, भैया का फ़ोन आया था, बेचारे शर्म से पानी पानी हुए जा रहे थे। बोल रहे थे समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। दीदी आप भी हद करती हो। दीदी इस उम्र में शादी करने का क्या भूत सवार हो गया है आपको। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बस छोटी चुप हो जाओ, तुम्हें अपनी बहन को बहन कहने में शर्म आने लगी है। मैंने तुम दोनों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, पर तुम दोनों ने कभी नहीं सोचा कि हमारी बहन की इतनी लंबी ज़िंदगी अकेले कैसे बीतेगी। पर अब मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं शादी करूँगी। अगर तुम सब शादी में शामिल होते तो
मुझे बहुत खुशी होती। शादी 20 तारीख को है, आना ना आना तुम्हारी मर्जी। और फ़ोन काट कर बिस्तर पर लेटकर इंदु फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन इंदु ने पायल से कहा, पायल मैं सोच रही हूँ कोर्ट मैरिज कर लेती हूँ। पायल उसकी सूजी आंखें देखकर समझ जाती है, फिर कहती है, मैं सब संभाल लूँगी, हम सारी रस्में करेंगे। कल हल्दी की रस्म, परसों मेहंदी की रस्म, उसके अगले दिन शादी। तुम क्यों अपना मूड खराब करती हो? सुबह मैं कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर बरामदे में पायल पड़ोस की औरतों के साथ हल्दी की रस्म की तैयारी कर रही थी। इतनी देर में बाहर से आवाज़ आती है, दीदी कहाँ हो? बुआ जी कहाँ हो? मैं भागकर बाहर आती हूँ। बाहर भैया भाभी, बहन बहनोई, भतीजा सब आए हुए थे। दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। जीजा जी ने जब हमें समझाया तब हमारी समझ में आया कि ये तो खुशी की बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो। अब हम सब आ गए हैं तो शादी की तैयारियां भी हम सब मिलकर कर लेंगे। हम लोग अभी विशाल से मिलकर आ रहे हैं। हमें विशाल बहुत पसंद आया है। अपने भाई की बातें सुनकर इंदु बहुत खुश होती है। फिर तो हल्दी और मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाता है। भाई भाभी कन्यादान करते हैं और इंदु खुशी खुशी अपने नए जीवन में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइस।